नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे फसल में जो ये फंगस होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, इससे हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं। फंगस और बैक्टीरिया जनित रोग किस तरीके से पौधे को अटैक करते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इस तरीके बहुत ज़्यादा सवाल मन में रहता है। और जब इसका अटैक हो जाता है तब हमको पता चलता है कि हमारे फसल में जो है फंगस का अटैक हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से जाने कि हमारे फसल में फंगस या बैक्टीरिया का अटैक होने वाला है और ये किस तरीके से होता है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये फंगस या फिर बैक्टीरिया है वो दो प्रकार से हमारे फसल में फैलते हैं। एक तो बीज जनित होती है या फिर मिट्टी जनित बोल सकते हैं। दूसरा होती है जो हवा में घूमते रहता है, इन्वायरमेंट में हमेशा उपलब्ध रहता है। और फंगस, बैक्टीरिया और वायरस, ये जो चीज़ें होती हैं हमेशा वातावरण में उपलब्ध रहते हैं। ये मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। इस तरीके से इनका जो है साइकिल चलते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे फसल में किस तरीके से अटैक करता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है वो हवा के माध्यम से जो फैलता है। अधिकतर जो फंगस रहते हैं सबसे ज़्यादा घातक नुकसान करते हैं जो हवा के माध्यम से फैलता है। हवा के माध्यम से किस तरीके से फैलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो फंगस रहते हैं ये पहले तो जिस भी खेत में या फिर घास में, खरपतवार में, कहीं भी जो ये फंगस रहते हैं, जब हवा या बारिश होती है तो उसके माध्यम से ये धीरे धीरे फैल के जो है हमारे फसल में जो उसके पत्ते रहते हैं वहाँ पे ये गिरते हैं। जैसे ये पत्ते पे गिरते हैं तो फिर वो अपना जो है फैलाव चालू कर देते हैं और धीरे धीरे फैल के जो स्टोमेटा होते हैं या फिर पौधे के पत्ते में जो स्टोमेटा होते हैं या फिर कहीं जो छिद्र होते हैं या फिर कहीं फसल को जो अक्सर चोट वगैरह लग जाती है, उस माध्यम से हमारे फसल में ये पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमारे फसल में पहुंचते हैं तो वहाँ के जो सेल द्रव्य होते हैं उस द्रव्य को ये धीरे धीरे खाना चालू कर देते हैं, उसको चूसना चालू कर देते हैं। अंततः आप देखेंगे वहाँ पे जितने भी हरित लवक होते हैं उसको ये पौधे खा लेते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे वो क्षेत्र जो है मरे हुए टाइप से हो जाता है। आप देखेंगे धीरे धीरे वो भूरा कलर में बदलना चालू हो जाता है। और वहीं पे वो खाने के बाद वो वहीं पे अपने जो या फिर अंडे हम लोग बोल सकते हैं, तो वहीं पे वो अपनी जो जीवन प्रक्रिया चालू करते हैं। माइसीलियम, जो छोटी छोटी माइसीलियम वहाँ पे ना वो छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे ही बारिश हुआ या फिर किसी हवा के माध्यम से वो फैल के अन्य फसल में फैलता है। तो इस तरीके से जो है फंगस हमारे फसल में फैलता है। ये तो हो गया उसके फैलाव की बात। दूसरा आते हैं कि हम लोग इसको कैसे पहचाने कि हमारे फसल में फंगस का अटैक होने वाला है। फंगस तो चूँकि छोटा छोटा जीव होता है जिसको नग्न आँखों से देख पाना पॉसिबल नहीं होता एक सिंगल फंगस को। तो जब हमारे फसल में अटैक होता है तो उसको भी हम लोग देख नहीं पाते कि हमारे फसल में ये अटैक हो चुका है। लेकिन एक कुछ वातावरण होते हैं, कुछ मौसम होते हैं जो फंगस को फैलने में मदद करते हैं। जैसे कि तापमान का कम होना और इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में नमी का बढ़ना। नमी बढ़ेगा कब, जब बारिश होगा या फिर बीच में कभी बारिश हुआ रहता है। तो जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में नमी बढ़ता है तो ये फंगस जो है अपने आप को ग्रो करना चालू कर देते हैं। मतलब जैसे मशरूम होता है ना, मशरूम जैसे एक नमी ठंडा पानी गिरता है तो मशरूम फूटना चालू होता है, तो उसी तरीके से ये भी फंगस होते हैं जो इन्वायरमेंट उनको एक अच्छा मिलता है तो चालू हो जाए। तो हमेशा जैसे कि आपने अभी क्रॉप लगाना चालू कर दिया, जून और जुलाई में आपने ट्रांसप्लांट या फिर बीजाई कर दिया, तो आप देखेंगे जैसे ही फसल बढ़ेगा तो अगस्त महीने में जब बारिश से फिलहाल अब से चालू हो चुका है, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट में जो है धीरे धीरे नमी बढ़ती जाएगी। और नमी बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे फंगस का अटैक होना चालू हो जाता है। अगस्त में आप देखेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने होते हैं इसमें ज़्यादा फंगस का अटैक होता है। तो ये इसी तरीके से जैसे ही अगर आपको लगा कि आपके जो रात का तापमान कम हो रहा है और वायुमंडल में जो है मतलब नमी ज़्यादा है, एक तो मीटर आता है जिसमें आपको वायुमंडल के नमी और जो टेम्परेचर है उसको आप नाप सकते। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगा का नहीं आता है, तो उसको अगर आप खरीद लेते हैं और आप देखते रहते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि किस लेवल के अभी जो नमी और टेम्परेचर चल रहा है। दूसरा चीज़ ये होता है कि सीड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो उससे जो बीज वाली जो फंगस है वो तो फिलहाल ख़त्म भी हो जाती है और आसपास मिट्टी में रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब पौधे में आपको दिखना चालू हो जाता है, पौधे में जब आप देखते हैं कि भी यार इसमें फंगस का अटैक हो गया है, तो आपको उस समय ना कॉन्टैक्ट फंगीसाइड आती है। एक होती है सिस्टमिक फंगीसाइड, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। तो जैसे ही आपको दिखता है कि फसल में लग चुका है तो आप उस समय तो तुरंत कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड जहाँ पर पड़ा गया, फंगस के जिस भी भाग में वो पड़ा तो वहाँ के फंगस ख़त्म। सिस्टमिक फंगीसाइड क्या करेगा कि वो पौधे में गिरेगा, पौधे के जहाँ पर हरित लौक हैं उसको खींचेंगे, देन उसके बाद जालम फ्लोएम के माध्यम से वो अन्य भागों के पास पहुँचेगा।
वहाँ पे जब उसके बाद जब उसको फंगस खाएगा तो देन वो ख़त्म होगा। इस तरीके से उनकी एक वैज्ञानिक विधि रहती है। तो जब भी आपके खेत में फंगस का अटैक दिखता है तो आप तुरंत वहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल करिए। उसके बाद भले ही 8 दिन 7 दिन बाद आप सिस्टमिक फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो दोनों आते हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों मिक्स होके आते हैं। एडवांस जितने भी आजकल के फंगीसाइड आ रहे हैं तो उसका आपको इस्तेमाल करना रहता है। छोटे से छोटे लक्षण भी जैसे आपको दिख गया तो तुरंत आप उसका इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि वो 24 से 48 घंटे बाद जो है वो डबल तिबल चौबल अटैक करना चालू कर देते हैं। तो इतना अगर आप ध्यान रखते हैं, ये चीज़ आप समझ जाते हैं कि किस तरीके से फंगस आते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, कभी भी जब फंगस का समय आता है तो फुहारा में सिंचाई आपको नहीं करना है। स्प्रिंकलर जो हम लोग लगाते हैं, मिनी वाला लगाते हैं, बड़ा लगाते हैं, तो स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल करने पर क्या होता है कि जब पानी की छींटें पौधे में पड़ेगी तो पौधे में जैसी छींटें पड़ती है तो फंगस उसमें आ जाते हैं, देन वो छिटक के किसी दूसरे पौधे में पड़ता है, स्वस्थ पौधे में, तो वहाँ से वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। फिलहाल बारिश की बूंदें भी उसको फैलाती हैं, तो बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन स्प्रिंकलर को रोक सकते हैं। तो ऐसे अवस्था में जहाँ पर आपको फंगस का लग रहा है कि अब होने का है या फंगस का डर है, तो उस अवस्था में स्प्रिंकलर से सिंचाई न करें। इतने बात को ध्यान रखना रहेगा, जिससे कि आपकी फसल में जो है कभी भी फंगस आने वाला है नहीं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, हम तो भाई सोचते हैं कि यार हमारे फसल में तो हमने सीड का ट्रीटमेंट कर दिया और बीच बीच में फंगीसाइड डाल रहे हैं तो फंगस नहीं आने, ऐसी नहीं होती। बगल वाला खेत क्या कर रहा है, बगल वाला खेत अगर नहीं डालेगा आपके बराबर हिसाब से तो उसके में फंगस अटैक होगा। तो जैसे ही हवा का झोंका आएगा या फिर जो बारिश की बौछारें पड़ते हुए आएगी, देन वहाँ से भी फंगस उठ के आपकी फसल में आ सकते हैं। तो ऐसी सस्पेक्टेड जहाँ पर आपको ज़्यादा डाउट है कि इसके खेत से आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष निगरानी रखनी होगी। फंगस और बैक्टीरिया जनित बीमारी जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये वाला वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, अगर अपने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।